क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सीने के ठीक बीचों बीच, जहाँ तुम्हारी धड़कनें चलती हैं, वहाँ एक छुपा हुआ दरवाज़ा है? एक ऐसा असीम, गर्माहट से भरा प्रकाश, जहाँ जाते ही तुम्हारी सारी अकेलापन, तुम्हारी सारी शिकायतें और ये दुनिया का रूखापन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। रिश्तों की, पैसों की और कामयाबी की बात तो सब करते हैं, पर ऋषियों ने जिस अमर प्रेम के स्रोत को छुपा कर रखा, वो न तो तुम्हें प्रेम उपन्यासों में मिलेगा, न दुनिया की शर्तों में। सिर्फ एक पल के लिए आंखें बंद करो और महसूस करो वो दिव्य, अनशर्त अनकंडीशनल करुणा जो तुम्हारे भीतर तब भी थी जब तुम पैदा नहीं हुए थे, और तब भी रहेगी जब ये संसार विलीन हो जाएगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम सिर्फ एक चाहने वाले सीकर नहीं, बल्कि खुद प्रेम का समंदर हो, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अभी अंदर गोता लगाओ, वरना ये दरवाज़ा फिर बंद हो जाएगा। उससे पहले आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। अपनी आँखों को बंद कर लो। अब धीरे-धीरे बाहरी दुनिया की इस भाग-दौड़ और उम्मीदों के शोर को अपने पीछे छोड़ते चले जाओ। जैसे कोई थका हुआ पंछी शाम को अपने सुरक्षित घोंसले में लौटता है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर उतरो। जिन चीज़ों के पीछे तुम रोज़ दौड़ते हो, लोगों की मंजूरी, रिश्तों का सौदा, नाम और सफलता, वो सब अब धुंधले पड़ने लगे हैं, क्योंकि तुम उस अनमोल रहस्य की ओर बढ़ रहे हो, जिसे प्राचीन रहस्यवादी अनाहत का शाश्वत झरना या अमर प्रेम का स्रोत कहते थे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का वो अत्यंत कोमल साम्राज्य है, जिसके बारे में व्यापारिक दुनिया में नहीं सिखाया जाता, जिसे केवल उन्हीं को दिखाया गया था जो साहस रखते थे अपनी ही असुरक्षाओं और टूटे हुए दिल के पार देखने का। तुम्हारा शरीर अब बिल्कुल शिथिल हो रहा है, पर तुम्हारी चेतना इतनी हल्की हो रही है जैसे वो हर बंधन से आज़ाद हो रही हो। तुम अब दिमाग की गणितीय आंखों से नहीं, बल्कि अपने हृदय की उस असीम गहराई से देख रहे हो, जहां मैं और तुम का भेद टूटकर बिखर जाता है। अब अपनी छाती के मध्य में, अपने हृदय के ठीक पीछे उस बिंदु को महसूस करो। वहां कोई शिकायत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, केवल एक बहुत ही बारीक, मधुर स्पंदन है, जैसे कोई बहुत ही शांत और पवित्र संगीत भीतर गूंज रहा हो। ये वही स्थान है जिसे गुप्त अध्यात्म विज्ञान में हृदय गुहा कहा गया है, जहां पहुंचते ही तुम्हारे भीतर का सारा गुस्सा, सारा खालीपन पिघलने लगता है, और फिर धीरे-धीरे, बिल्कुल धीरे, एक सुनहरी गुलाबी रंग का प्रकाश उभरने लगता है। ये कोई साधारण रंग नहीं है जो तुमने कभी बाहर देखा हो। ये उस दिव्य ऊर्जा का दृश्य रूप है जो इस सृष्टि को आपस में जोड़े हुए है। जैसे ही ये प्रेम प्रकाश फैलता है, तुम्हारी सारी असुरक्षा, ये डर कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता या तुम अकेले रह जाओगे, ऐसे गायब होने लगती है जैसे सुबह के कोहरे को सूरज निगल जाता है, और उस जगह केवल एक अजीब सा परम संतोष रह जाता है। जैसे तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम हमेशा से पूरे थे। तुमने सुना होगा कि प्रेम पाने के लिए दूसरों को बदलना पड़ता है या खुद को उनके सांचे में ढालना पड़ता है, लेकिन ये एक बड़ी भूल है। बाहर प्रेम की भीख मांगना उतना ही बेकार है जितना समंदर के किनारे बैठकर प्यास से तड़पना। इसके बजाय जब तुम इस अमर प्रेम के स्रोत पर टिक जाते हो, तो तुम्हारी सारी शिकायतें, सारे शिकवे गिले अपने आप इस गहरे करुणा सागर में विलीन होने लगते हैं, जैसे सूखी पत्तियां आग में भस्म हो जाती है। तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, बस अपने भीतर देखना है, और धीरे-धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी मांगें, तुम्हारी शर्तें, तुम्हारी उम्मीदें कहाँ खो गईं। वो सब उस विराट ब्रह्मांडीय प्रेम का एक छोटा-सा अंश बन गई हैं। इस अवस्था में तुम ये नहीं सोचते कि तुम किसी के प्यार के मोहताज हो, बल्कि तुम महसूस करते हो कि तुम खुद प्यार का वो असीम आकाश हो, जो सबको अपनी पनाह में लिए हुए है। अब कुछ भी पराया नहीं है, सब कुछ तुम्हारा अपना है, और तुम शांत हो, बिल्कुल शांत। प्राचीन ऋषि इस स्रोत को कल्पतरु का मूल कहते थे, क्योंकि यहीं से होकर तुम्हारी चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जहां से तुम्हारी हर जायज इच्छा सच होने लगती है। जब तुम्हारे भीतर का ये अमर प्रेम का द्वार खुलता है, तो तुम्हारे जीवन में एक जादुई संतुलन आने लगता है।
तुम्हारे रिश्ते, जो कभी तनाव और उम्मीदों के बोझ से दबे थे, अब बिना किसी प्रयास के फलने फूलने लगते हैं, क्योंकि तुम अब दूसरों से कुछ मांगने नहीं जाते, बल्कि उन्हें अपने भीतर का प्रेम देने जाते हो। तुम्हारी सेहत सुधरने लगती है, क्योंकि नफरत और तनाव का जो जहर तुम्हारी कोशिकाओं सेल्स को मार रहा था, वो अब इस अमृत से धुल चुका है। और सफलता, सफलता तो उस इंसान के पीछे चुंबकीय रूप से खींची चली आती है, जिसका हृदय ब्रह्मांड की इस सृजनात्मक ऊर्जा से जुड़ा हो। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ही ये प्रेम प्रकाश तुम्हारी हर कोशिका में बहता है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक नई उमंग से झंझना उठा है। पुराने धोखे, पुराने मानसिक घाव पिघलते चले जाते हैं। तुम बिल्कुल बेदाग हो गए हो, जैसे तुम्हारा कोई अतीत ही नहीं है, केवल ये अनंत प्रेममय क्षण है। बहुत से लोग कुंडलिनी को केवल एक प्रचंड शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन जब वो शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है, तो उसका स्वाद इसी अमर प्रेम के स्रोत में मिलता है। ये वो स्थान है जहाँ जीव का शिव से और भक्त का भगवान से पूर्ण मिलन होता है। और उस मिलन की घड़ी में तुम्हें अपने भीतर एक अनकहा भरोसा महसूस होने लगता है, जिसे परम विश्वास कहते हैं, जो तुम्हें ये दिलासा देता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम सुरक्षित हो। ये एहसास इतना गहरा है कि इसके बाद दुनिया का कोई भी अपमान या कोई भी नुकसान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम एक ऐसी स्थिरता के हकदार हो जाते हो जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। और इस प्रेम में रहते हुए भी तुम दुनिया के सब काम कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक राजा अपने राज्य में खेलता है, पर जानता है कि उसका असली खजाना कहीं और है। तुम अंदर से पूरी तरह तृप्त और बाहर से बिल्कुल सहज। यही तो रहस्य है। अब तुम सोच रहे होगे कि इस अमर प्रेम को पाने के लिए क्या तुम्हें सब कुछ छोड़कर वैरागी बनना होगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो बस अपनी रोजमर्रा की चेतना में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। जब तुम रात को सोने जाओ या सुबह उठो, उस समय जब तुम्हारे दिन भर के मुखौटे उतर जाते हैं और तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, बस उस शांत वेला में अपना हाथ अपने हृदय पर रखो और अपना ध्यान गहराई में ले जाओ। वहाँ एक असीम, अछूता खाली स्थान है, जो धीरे धीरे अपनी गर्माहट फैला रहा है। शुरुआत में तुम्हें शायद अपने पुराने दर्दों की याद आए और मन कहे कि दुनिया मतलबी है। उनसे लड़ना मत, उन्हें भी इसी प्रेम की गोद में स्वीकार कर लेना। देखते रहो, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है, वैसे ही तुम अपने हर घाव को गले लगा लो, और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो सारा दर्द एक असीम करुणा और सुनहरे प्रकाश में बदलने लगेगा। जैसे जैसे तुम इस अभ्यास में गहरे उतरोगे, तुम्हें अपने सीने के भीतर एक बहुत ही हल्की, राहत भरी सांस महसूस होगी, जो तुम्हारे पूरे शरीर के तनाव को ढीला कर देगी। ये वो ब्रह्मांडीय ही लिंग ऊर्जा है, जो तुम्हारे भीतर के सारे कड़वेपन को साफ कर रही है। और इस अवस्था में आने के बाद तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण, एक मासूमियत पैदा हो जाती है। तुम जिसे भी देखोगे, उसे तुम्हारी उपस्थिति में एक सुकून मिलेगा। लोग बिना वजह तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे, क्योंकि दुनिया पैसे और कामयाबी से भरी पड़ी है, पर सच्चे, निस्वार्थ प्रेम की प्यासी है। तुम जो भी बोलोगे, वो दूसरों के जख्मों पर मरहम का काम करेगी। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है, जैसे कोई पुराना कठोर पत्थर पिघलकर मोम बन रहा हो। तुम वही हो, फिर भी पूरी तरह नए। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम उस ब्रह्मांडीय प्रेम के चैनल बन गए हो। प्राचीन रहस्यों के अनुसार, जब तुम इस स्रोत से जुड़कर कोई शुद्ध विचार या संकल्प पैदा करते हो, तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा स्वार्थ की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो सबका भला चाहता है। लेकिन याद रखना, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इस प्रेम की ऊर्जा का सौदा कभी भी चालाकी के लिए, किसी को अपने नियंत्रण में करने के लिए या अहंकार की तुष्टि के लिए मत करना। जहाँ शर्त आई, जहाँ व्यापार आया, ये दिव्य ऊर्जा तुरंत लुप्त हो जाती है और तुम वापस अकेलेपन के अंधकार में गिर जाते हो। इसलिए इस मार्ग पर चलने से पहले तुम्हारा हृदय पूरी तरह से समर्पण और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भरा होना चाहिए।
जब तुम पूरे संसार के प्रति एक धन्यवाद का भाव रखकर इस स्रोत में डूबते हो, तो प्रकृति स्वयं तुम्हारी दासी बन जाती है। तब तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप तुम्हारी झोली में आकर गिरता है। समय के साथ साथ इस साधना में एक ऐसा अद्भुत पड़ाव आता है, जहां तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि मैं और पराया का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वही प्रेम का प्रकाश जो तुम्हारे भीतर था, अब तुम्हें राह चलते अनजान लोगों में, रूठने वालों में, पशु पक्षियों में, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों में भी स्पंदित होता हुआ दिखाई देता है। शिकायत, बदला, नफरत, ये सब शब्द अब तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिट चुके हैं। इसी अवस्था को ऋषियों ने वासुदेव कुटुंबकम या अद्वैत प्रेम कहा है, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं जिससे तुम नफरत कर सको या जिससे तुम्हें डरना पड़े। और इस सत्य को जानने के बाद जुदाई का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जिससे भी तुम प्रेम करते हो, वो कभी तुमसे अलग था ही नहीं, वो तुम ही में था। ये ज्ञान तुम्हें बिल्कुल निर्भय कर देता है। तुम अब सुरक्षित हो, सदा के लिए। ध्यान रखना, तुम्हारी हर छोटी सी शिकायत, तुम्हारी हर कड़वाहट इस सूक्ष्म प्रेम केंद्र को संकुचित कर देती है। जब भी तुम किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हो, तो तुम्हारे भीतर का ये अमृत का झरना सूखने लगता है और वहां पथरीलापन आ जाता है। इसलिए इस साधना की पहली और आखिरी शर्त है, अपने अतीत के हर उस इंसान को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई और खुद को भी पूरी तरह से माफ कर देना। सच में, बिना किसी शर्त के, क्योंकि जब तक तुम शिकायत की कसमसाहट को पकड़े रहोगे, तुम्हारे भीतर इस अमर रस का प्रवाह नहीं हो पाएगा। और जैसे ही तुम सच में जाने दोगे, लेट गो करोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सीने का बोझ अचानक हल्का हो गया है, जैसे सदियों पुरानी बेड़ियां कट गई हों। तब तुम उस परम आनंद में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस केंद्र को जगाने का एक और अद्भुत तरीका है स्वीकार्यता की साधना। जो जैसा है, उसे उसी पल में वैसा ही स्वीकार कर लेना। जब तुम परिस्थितियों से, लोगों से लड़ना बंद कर देते हो और कहते हो कि जो है सुंदर है, तो तुम्हारी रुकी हुई ऊर्जा वापस अंदर मुड़ने लगती है और इस प्रेम के स्रोत को सींचने लगती है। पहले पहले तुम्हारा अहंकारी मन बगावत करेगा, वो कमियां ढूंढेगा, वो तुम्हें बेचैन करेगा। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी स्वीकार्यता गहरी होती जाएगी और तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा अगाध प्रेम महसूस होगा जो इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वो प्रेम कोई अस्थायी नशा नहीं है, वो तुम्हारी अपनी आत्मा की खुशबू है। ये शाश्वत ज्ञान तुम्हें ये भी सिखाता है कि अपने जीवन के सबसे बड़े दुखों और टूटे हुए दिलों को एक नए नजरिए से देखो। हर दिल का टूटना वास्तव में इस बाहरी दुनिया के भ्रम को तोड़कर तुम्हें तुम्हारे इस आंतरिक स्रोत की तरफ मोड़ने का एक इशारा है। जब तक बाहर सब कुछ मन मुताबिक चलता है, इंसान झूठे रिश्तों के सहारे जीता रहता है। लेकिन जब बाहर का सहारा छूटता है, तभी वो इस अमर सहारे की खोज में निकलता है। इसलिए समझदार साधक हर चोट का स्वागत करता है। वो उसे इस प्रेम स्रोत की गहराई में उतरने का दरवाजा बना लेता है और फिर उसके जीवन का हर दर्द एक दिव्य वरदान में बदल जाता है। जब तुम ये दृष्टि विकसित कर लेते हो, तो तुम किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि तुम खुद करुणा की मूरत बन जाते हो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी पतझड़ आए, तुम्हारे भीतर का ये बगीचा हमेशा हरा भरा रहता है। जैसे जैसे तुम इस सुनहरे गुलाबी प्रकाश के ध्यान में रमते जाओगे, तुम्हारी नींद की गुणवत्ता और तुम्हारे सपनों का संसार पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर से डरावने और बेचैनी वाले सपने गायब हो जाएंगे और उनकी जगह तुम्हें असीम शांति, प्रकाशमय लोक और ऐसी अनुभूतियां होंगी जैसे कोई तुम्हें बहुत गहरे वात्सल्य से सहला रहा हो, क्योंकि ये केंद्र सीधे तुम्हारे दिव्य स्वरूप से जुड़ा होता है। कभी कभी तुम्हें जागते हुए भी लगेगा कि तुम एक सुरक्षा कवच के भीतर हो, जहां दुनिया का कोई भी विष तुम्हें छू नहीं सकता। तुम जब सुबह उठोगे, तो तुम्हारा दिल बिना किसी वजह के एक अनाम खुशी से भरा होगा, जैसे कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई हो, क्योंकि तुम रात भर उस अमर स्रोत की गोद में सोकर लौटे हो। और फिर एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी पूरी जीवन शैली, तुम्हारी रचनात्मकता और काम करने का ढंग एक नए माधुर्य से भर गया है। जब हृदय तृप्त होता है, तो बुद्धि में कोई चालाकी नहीं बचती, केवल शुद्ध प्रज्ञा, विजडम बचती है। तब तुम जो भी काम करोगे, चाहे वो कला हो, व्यापार हो या कोई छोटा सा घरेलू काम,
उसमें एक ऐसी खूबसूरती होगी कि लोग उसे देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब तुम थके हुए मन से काम नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर का अमर स्रोत ओवरफ्लो होकर बिखर रहा है। तुम्हारी कार्यकुशलता इतनी सहज हो जाएगी कि तुम्हें थकावट का एहसास ही नहीं होगा। लोग तुम्हारी संगति में बैठना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में उनका अपना सूनापन भी दूर होने लगेगा। तुम वो चिराग बन चुके हो जो खुद तो जलता ही है, दूसरों के भी रास्ते रोशन करता है। ये यात्रा कोई काल्पनिक भावुकता नहीं है, ये एक परम यथार्थ है। आज का विज्ञान भी मानने लगा है कि जब हृदय करुणा और कृतज्ञता की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर धड़कता है, तो पूरे शरीर का बायोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है और हम ब्रह्मांड की हीलिंग शक्तियों के साथ एक सुर में आ जाते हैं। जब तुम इस सत्य को अपने अनुभव के स्तर पर जान लेते हो, तो तुम्हारे भीतर का हर डर, हर अकेलापन हमेशा के लिए विदा हो जाता है। तुम संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर एक सच्चे प्रेमी, एक सच्चे साधक बन जाते हो। तुम फिर किसी खास रिश्ते के बंधक नहीं रहते, तुम खुद प्रेम बन जाते हो। और प्रेम का कोई अंत नहीं होता। प्रेम तो ये अमर स्रोत ही है, जो तुम हो, जो मैं हूं, जो ये सब है। अब सांस लो, धीरे, गहरी, और इस असीम गर्माहट को अपने सीने में फैलता हुआ महसूस करो। जब तुम इस अमर प्रेम के सुमिरन में हर पल बिताते हो, तो तुम एक ऐसा दिव्य बीज बो रहे होते हो, जो बहुत जल्द एक विशाल कल्प वृक्ष बनकर तुम्हारे पूरे जीवन को तृप्ति, समृद्धि और सच्चे आनंद के फूलों से भर देगा। इसलिए बिना किसी डर के अपनी शर्तों को छोड़कर बस इस स्रोत में लीन रहो, और याद रखो, जब ये अमर प्रेम का स्रोत पूरी तरह जागृत हो जाता है, तो तुम केवल खुद को नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ये पूरी धरती थोड़ी और सुंदर, थोड़ी और शांत हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे माध्यम से खुद विधाता प्रेम कर रहा है। और यही तो परम मुक्ति है, यहीं, अभी, इसी धड़कन में।